ओके, क्लास कंटिन्यू करने हैं वहीं से। ठीक है, तो बेसिकली स्विच केस क्या कर रहा है, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे स्विच केस में रखा है उस वेरिएबल की वैल्यू को गिवन केसेस की वैल्यू से मैच कर रहा है। जहाँ जाके केस और आपके जो वेरिएबल उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, वहाँ पे जाके उस केस के अकॉर्डिंगली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ। लेट सपोज जो केसेस मैंने यहाँ दिए हैं 1 और 2, इसके अलावा मैं कोई वैल्यू देती हूँ 4। ठीक है, तो 4 के लिए मैंने कोई केस अपने कोड में नहीं दिया, तो इस केस में ये क्या करेगा, इस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कोई केस मैच ही नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आप चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए यू कैन यूज डिफॉल्ट। जैसे वहां पे हम एल्स यूज करते थे, लास्ट वाला एल्स, कि जब कोई भी केस मीट ना हो, एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं स्विच केस में डिफॉल्ट, विच इज ऑप्शनल। चाहें तो ना यूज करें और चाहें तो यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है, इट्स नॉट मैंडेटरी। कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड एंट्री या आउट ऑफ स्कोप, यानी कि जो स्कोप आपने नहीं दिया उसके बाहर वैल्यू है, आउट ऑफ स्कोप। और फिर उसके बाद डिफॉल्ट को भी ब्रेक करना जरूरी, कभी भी कोई केस यूज करें तो उसके लिए ब्रेक यूज करना जरूरी है। यू कैन हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल केस बट शुड एंड इट विद अ ब्रेक। अब इसको रन करते हैं। अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो जहां 1 का केस मीट हो जाएगा, 1 के इक्विवेलेंट उसने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। दोबारा रन किया, 2 दे दिया, 2 के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। फिर रन किया, लेट सपोज मैंने 3 दे दिया, 3 के लिए इसने आउट ऑफ स्कोप दे दिया। अगर मैं 3 का भी केस यहाँ पर डिटरमाइन करती हूँ तो फिर जो केस की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, यू इनपुट, यू एंटर्ड 3 और फिर इसको ब्रेक करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। अब लेट्स सपोज मैंने 3 इनपुट दिया, यू एंटर्ड 3, केस मीट हो गया, केस 3 वाला, ये एंटर कर देगा 3। अगर मैं 1 2 3 जो केसेस मैंने दिए हैं उसके अलावा कुछ इनपुट दूंगी तो इट विल प्रिंट द डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, एक चीज ये माइंड में रखनी है कि अगर मैंने जो मेरा स्विच के अंदर जिस वेरिएबल को मैं स्विच करवा रही हूँ उसकी डाटा टाइप माइंड में रखना जरूरी है। अगर मैं ए को स्विच करवा रही हूँ तो ए की डाटा टाइप मेरे पास इंटीजर है, तो जो केसेस हैं वो भी इंटीजर डाटा टाइप के होंगे। तो जिस वेरिएबल को एग्जैक्टली लास्ट वाले एल्स का काम कर रहा है डिफॉल्ट, एंड इट्स ऑप्शनल, जैसे इफ की स्टेटमेंट में लास्ट वाला एल्स ऑप्शनल था, यहाँ पे ये डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट सपोज मेरा स्विचिंग वेरिएबल इंटीजर है और अगर मैं केसेस दे दूंगी कैरेक्टर डाटा टाइप के, ठीक है, इसने इनपुट दिया 10 आउट ऑफ स्कोप। अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास, देखो, हर इंटीजर के पीछे उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, AEI। अच्छा, अब मैं इसको रन करती हूँ। स्मॉल ए की शायद 97 है,
यू एंटर्ड 1, थैंक्स। तो इसने क्या किया, उसकी जो आस्की वैल्यू है उसकी बेसिस पे काम कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए करूंगी तो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू 65 है, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यू हर की जो हमारे कीबोर्ड की होती है उसके बैक एंड पे उसको एक न्यूमेरिक नंबर असाइन होता है। सो कैपिटल ए का 65 है, कैपिटल बी का 66 है, एंड लेट सपोज कैपिटल सी का मेरे पास 67 है। अब मैं इनपुट ले रही हूँ यूजर से, किस पे, इंटीजर में। आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर इन इंटीजर फॉर्म। सो यहाँ पे मैंने इंटीजर दे दिया 66, जो कि कैपिटल बी के इक्विवेलेंट है। अब ये क्या करेगा, स्विच करेगा ए को, यानी कि 66 को स्विच करेगा। अब ये 66 को कंपेयर करेगा ए से। तो जो ये जब देखेगा कि इंटीजर एक कैरेक्टर से कंपेयर हो रहा है तो ये इस इंटीजर की कैरेक्टर वैल्यू निकालेगा विच इज कैपिटल बी। सो बी और बी कंपेयर हो गए तो उसी के अकॉर्डिंगली ये बी वाली जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट कर देगा, यू एंटर 2। ठीक है, लेट से मैंने 66 इनपुट दिया, यू एंटर 2, क्योंकि 66 इज इक्विवेलेंट टू कैरेक्टर वैल्यू ऑफ बी। हाँ, अगर यहाँ पे इंट है और मैं इसको स्ट्रिंग से करूंगी तो फिर ये मुझे एरर देगा, ए बी सी। देखें अब ये इसने एरर दे दिया, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, क्योंकि इंटीजर और कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर के पीछे उसकी एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो हम उस इंटीजर वैल्यू से कैटर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग एंड इंटीजर आर टोटली डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो अगर मैं इनपुट ले रही हूँ इंटीजर में यूजर से और उसी इंटीजर वेरिएबल को मैं स्विच करवा रही हूँ और केसेस में स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रही हूँ, तो अब ये मुझे मिसमैचिंग देगा कि अब ये मिसमैचिंग टाइप्स है मेरे पास। तो इसीलिए कोई ऐसी टाइप जिसमें आपने जिस वेरिएबल को स्विच करवाया हो उसी के अकॉर्डिंगली केसेस आप देंगे। अगर मिसमैचिंग टाइप होगी तो एरर आएगा। हाँ जी, स्विच में वेरिएबल तो एक ही आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर मुझे इसको भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा। अगर मैं कोई स्ट्रिंग वाली एग्जांपल ले रही हूँ और यहाँ से कन्वर्जन हटाना पड़ेगा। देखें अब ये एरर हट गया। अब फिर यहाँ पे मुझे, क्योंकि अब स्ट्रिंग है और मैं ले रही हूँ कैरेक्टर, तो फिर ये एरर दे रहा है कि आप स्ट्रिंग इनपुट ले रही हैं और उस स्ट्रिंग को कैरेक्टर से कंपेयर करवा रही हूँ, तो तभी मुझे यहाँ पे केसेस सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप। और फिर नेक्स्ट कुछ भी रैंडम ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं यू एंटर ए बी सी, यू एंटर टी ई जी, एंड यू एंटर एस डी एफ, एस डी एफ। ठीक है, इसको रन करते हैं। यूजर से इनपुट लिया एस डी एफ, यू एंटर एस डी एफ। इस वाले इसने केस से इसको मैच किया और उसी के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट। जैसे वहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू होने पर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो स्विचिंग वेरिएबल है, जो ये वाला वेरिएबल है, इस स्विचिंग वेरिएबल को क्या कर रहा है, इस स्विचिंग वेरिएबल को बाकी गिवन जो स्ट्रिंग है इन केसेस से मैच कर रहा है। जहाँ पे जाके मेरा वेरिएबल जो स्विचिंग वेरिएबल उसकी वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू से किसी साथ मैच हो जाएगी, उसी केस की वैल्यू बॉडी को ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो स्विच केस हमारे पास ऐसे काम कर रहा होता है। इफ और एल्स में क्या डिफरेंस है, या इफ और स्विच में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अगर रेंजेस डिफाइन करनी हो और फ्लोटिंग और डबल डाटा टाइप हो तो उसके लिए इफ इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि केसेस के लिए जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी उसके लिए आप हजारों केसेस तो बनाने से रहे। ठीक है, सो स्विच केस में हमारे पास ये डिफरेंस है कि स्विच केस लेस कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू इफ एल्स, जबकि इफ एल्स थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्विच केस आसान है।
दूसरी चीज़ ये कि जब कोई आप मेन्यू बेस्ड काम कर रहे हो, मेन्यू बेस्ड काम के लिए स्विच केस इज बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू इफ एल्स। लेट सपोज अब मैं अपनी इस बात को प्रूव करती हूँ कि मैं एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाती हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट राइट लाइन, पहले हम एक मेन्यू बता देते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं 1 फॉर एडिशन, ठीक है, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मैं कह रही हूँ यूज़र से कि प्लीज़ एंटर योर चॉइस, प्रेस 1 if you want to perform addition, 2 for subtraction and 3 for multiplication। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद मैं यूज़र से क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये मैं 1 2 3 इनपुट ले रही हूँ तो मेरे पास टाइप क्या आएगी, इंटीजर, इंट ए इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यूज़र से कहा कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज इनपुट नंबर 1। ठीक है, जिसपे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेंट ले रहे हैं हम। इन नंबर 1 इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, इसी तरह मैंने दूसरा इनपुट ले लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्लीज़ इनपुट नंबर 2, और इसका नाम मैंने कर दिया नंबर 2। ठीक है, अब जो मैंने यूज़र से इनिशियल चॉइस ली थी कन्वर्ट, ठीक है, जिस जो ए में स्टोर थी, ठीक है, चॉइस मैंने यूज़र से किस में ली थी, ए में। इसको हम कर देते हैं इन सी एच चॉइस। अब मैं इसको चॉइस को कर रही हूँ स्विच। ठीक है, स्विच SWITCH, यानी कि वो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन स्विच की बॉडी क्लोज की, और बॉडी क्लोज के अंदर मैंने कह दिया केस 1, यानी कि अगर यूज़र 1 प्रेस कर रहा है, जो कि 1 किसके लिए था, एडिशन के लिए, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट राइट लाइन, यू चूज एडिशन। ठीक है, ये प्रिंट हो जाए, और उसके बाद क्या करें, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें इन रिजल्ट, बल्कि इसको यहीं कर देते हैं इन रिजल्ट, और हम करवा देते हैं कि रिजल्ट की वैल्यू क्या है, रिजल्ट इज इक्वल टू जो नंबर मैंने ऊपर दिए थे num1 और num2 उनको ऐड कर दो, num1 प्लस num2, और फिर केस को ब्रेक कर दो। हाँ, साथ में प्रिंट भी करवा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, रिजल्ट इज कॉमा रिजल्ट। अगर तो यूजर केस 2 प्रेस करता है, यानी कि 2 इनपुट देता है, तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यू चूज सब्ट्रैक्शन एंड रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2, यानी कि num1 में से num2 माइनस हो जाए और रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाए। यही चीज केस 3, अगर यूजर
केस 3 यू चूज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे नंबर 1 मल्टीप्लाई हो जाए नंबर 2 से। ठीक है, और ब्रेक कर दो। और फिर डिफ़ॉल्ट में क्या कर दो, एक डिफ़ॉल्ट भी दे दो कि अगर यूज़र 1 2 3 के अलावा कुछ प्रिंट करे, console.write9 इनवैलिड एंट्री, और ब्रेक हो जाए। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन्यू जनरेट हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेट सपोज मैंने इनपुट किया 1 कि मैं एडिशन परफॉर्म करना चाह रही हूँ। अब वो मुझे कहेगा प्लीज़ इनपुट नंबर 1। नंबर 1 की वैल्यू मैंने दे दी 10। प्लीज़ इनपुट नंबर 2 20। ऑप्शन मैंने क्या सिलेक्ट किया है 1, और 1 इज़ फॉर एडिशन। जैसे ही मैं एंटर करूँगी ये मुझे कहेगा यू चूज एडिशन, रिजल्ट इज 0 रिजल्ट। ये ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ठीक है, रन करते हैं। एडिशन मैंने 1 प्रेस किया, नंबर 1 10, नंबर 2 20। यू चूज एडिशन, रिजल्ट इज 30। दोबारा रन करती हूँ। अब मैंने एडिशन के बजाय मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया, चूज किया 2। नंबर लिया मैंने, नंबर क्या इनपुट ले लेते हैं, लेट सपोज फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 10, सेकंड नंबर ले लेते हैं 8। यू चूज सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट इज 8। 10 माइनस 8 इज 2। फिर रन करते हैं। अब इस केस में मैंने थर्ड लिया मल्टीप्लिकेशन। प्लीज इनपुट नंबर 1 3, प्लीज इनपुट नंबर 2 6। यू चूज मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट इज 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18। तो ये हमारा स्विच केस से एक पूरा कैलकुलेटर बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम जहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने 1 2 3 यूज किया है, वी कैन यूज प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन सिंबल एज वेल। माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या करें, प्लीज एंटर योर चॉइस, प्लीज एंटर प्रेस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड 3 के बजाय हम क्या कर दें, स्टैटिक। इस सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, लेकिन अब हम 1 2 3 इनपुट नहीं ले रहे, अब हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं। तो जब 1 2 3 इनपुट ले रहे थे तो हमने इसको इंटीजर रखा था। अब क्योंकि हम कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर। अब फिर इसके अकॉर्डिंगली जब हमारे पास केसेस आएंगे, केसेस में अब एरर आ रहा है क्योंकि वहां पे हमारे सिंबल्स क्या दिए हैं, कैरेक्टर्स, और हम उन कैरेक्टर्स को इंटीजर से कंपेयर करवा रहे हैं, तो हमारे पास एरर आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कैरेक्टर टाइप यूज करनी पड़ेगी, लाइक प्लस। अगर यूजर प्लस प्रेस कर दे, देखें एरर हट जाएगा, एरर हट गया। अगर यूजर माइनस प्रेस कर रहा है, और अगर यूजर मल्टीप्लिकेशन, केस 3 की जगह क्या आ गया, कैरेक्टर को हमेशा हम सिंगल कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिक, और ये हमारे पास सिंगल कोड आ गया। इसको रन करते हैं। अब क्या है, प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। लेट से मैंने सिंबल यूज किया प्लस का, और मैं नंबर 1 इनपुट दे रही हूँ 10, नंबर 2 इनपुट दे रही हूँ 15। यू चूज एडिशन, रिजल्ट इज 25। फिर मैंने रन किया। अब मैं सब्ट्रैक्शन चूज करना चाह रही हूँ, मैंने माइनस सेलेक्ट किया, एंड देन नंबर 1 इज 5 एंड नंबर 2 हम कर देते हैं 3। यू चूज सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट इज 2। सो जो चीज़ आप इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंगली, जिस वेरिएबल को आप स्विच करवाना चाह रहे हैं उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली ही आप केसेस देंगे। ये काम आप इफ एल से करना चाहें, आप इफ एल से भी कर सकते हैं।
बेटा कुछ स्टूडेंट्स के ऑफिस का इशू है ना, कल वो ऑफिस में होंगे तो क्विज नहीं दे सकेंगे। अच्छा, क्विज का डिस्कशन हम बाद में कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी मुझे ये बताओ कि ये एग्जाम्पल क्लियर है जो हमने स्विच केसेस के थ्रू एक कैलकुलेटर वेस्ट की है। स्विच जो है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, और जहाँ पे लॉजिकल कंडीशन रिक्वायर्ड होगी एंड और ऑपरेटर्स, तो वहां पे आपके लिए जो है वो इफ स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है, और डबल और फ्लोट डाटा टाइप्स के लिए भी इफ स्टेटमेंट ज्यादा बेटर है। ठीक है, बट लिमिटेशन है कि आप हर सिनेरियो में स्विच केस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर रेंजेस डिफाइन करनी हो, जहाँ रेंज हो या फ्लोट या डबल, उसके लिए आप स्विच यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो हमने एक लास्ट वाली अभी एक एग्जांपल देखी थी, काउंटर एग्जांपल, वो काउंटर कौन से काउंटर पे मूव करना है, उस एग्जांपल को अगर हम स्विच कैसे करना चाहें तो वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे वही वाला प्रोग्राम हम थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इफ एल्स की जगह हम स्विच केस यूज करेंगे। ठीक है, मैंने प्रोग्राम यहाँ कोड, इनिशियल कोड जो मेन्यू था वो मैंने ऐसे ही प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर उसके बाद मैं इसको स्विच केस से करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, स्विच चॉइस, यानी कि जो यूजर चॉइस दे रहा है उसको स्विच कर दो। अगर तो केस मेरे पास हो जाता है पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी भी। ठीक है, यहाँ पे हम केसेस के बीच में ऑरिंग भी कर सकते हैं, केस स्मॉल पी, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, चाहे कैपिटल पी या स्मॉल पी, दोनों केसेस पे क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज मूव टू काउंटर 1 2 और 5 एंड ब्रेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस क्या था, केस, अगर केस कैपिटल डी या केस स्मॉल डी और केस सी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में एक ही ऑप्शन परफॉर्म करना है हमने, और केस कैप स्मॉल सी। इन चारों सिनेरियो में क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, प्लीज मूव टू काउंटर 3 एंड 3 और 4, 3 और 4। वही वाला कोड जो हमने इफ एल से किया था वहां पे, यहाँ पे हम स्विच केस से कर सकते हैं। अगर केस आर हो जाता है, चाहे वो कैपिटल आर हो या केस स्मॉल आर हो, दोनों कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों के लिए क्या करो, प्लीज मूव टू काउंटर 6 और 7 और ब्रेक कर दें। अब हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, ये मेन्यू आ गया, एंटर योर चॉइस, अगर यूजर ने स्मॉल पी किया है, प्लीज मूव टू काउंटर 1 2 और 5। सिमिलरली अगर यूजर ने कैपिटल पी किया है
तो उसके लिए भी प्लीज मूव टू काउंटर 1, 2 और 5। ठीक है, वही कोड जो हमने इफ एल से किया था वही कोड हम यहाँ पे स्विच केस से भी कर सकते हैं। अब केसेस हमें हमें ये फंक्शनैलिटी है, जब एक से ज्यादा केस ट्रू होने पे एक ही काम हो रहा है तो हम उसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, चाहे कैपिटल पी हो चाहे स्मॉल पी हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं वॉवल की, कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि यूजर एक कैरेक्टर इनपुट करे और आपका प्रोग्राम ये बताए कि वो कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर टू चेक वेदर इट्स वॉवल और नॉट। अच्छा, जहाँ पे केसेस कम हो या कम सिनेरियोज हो उसके लिए स्विच बेटर चॉइस है। जैसे अब वॉवल वाली एग्जांपल में 5 वॉवल्स होते हैं तो हमें 5 केसेस लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी चॉइस है जिसमें बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, जैसे 26 कैरेक्टर्स, तो फिर उसके लिए आप इफ एल्स यूज करेंगे रेंज के लिए। ठीक है, और कंसोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, वो जो नॉन वॉवल्स हैं वो कंसोनेंट है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर एक इनपुट ले लेंगे, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू कैरेक्टर कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं, स्विच कर दबा देते हैं सी एच को, सी एच को। ये स्विच की बॉडी आ गई और यहाँ हम केसेस दे देते हैं, केस ए, क्योंकि ए एक वॉवल है, केस कैपिटल ए, केस ई, केस आर कैपिटल ई, केस आई कैपिटल आई, केस स्मॉल आई, केस यू, केस कैपिटल यू, अब क्या रह गया, ओ, केस ओ, केस कैपिटल ओ। ठीक है, इनमें से कोई भी केस ट्रू हो जाए, यानी कि ये जो यूजर इनपुट दे रहा है कैरेक्टर, वो इनमें से किसी भी कैरेक्टर के इक्विवेलेंट हो जाए तो प्रिंट कर दो यू एंटर्ड वॉवल और ब्रेक कर दो। इसके अलावा कुछ भी और होता है, यूजर इस इन कैरेक्टर्स के अलावा कुछ भी इनपुट देता है तो क्या प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड कंसोनेंट। ठीक है, केस में कॉलन आता है, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। ठीक है, और फिर इसके बाद आप इसको ब्रेक। ठीक है, अब हम यूजर इसको रन करेंगे, प्लीज एंटर एनी कैरेक्टर, लेट से मैंने इनपुट दिया के, यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, फिर रन किया, मैंने इसको इनपुट दिया कैपिटल ई, एंटर, यू एंटर्ड वॉवल, फिर रन किया, स्मॉल ई, यू एंटर्ड वॉवल। तो यहाँ पे चार, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में से यूजर कुछ भी प्रिंट करेगा तो वो वॉवल है। तो उसको अलग अलग से केसेस बनाने के बजाय मैंने ऑरिंग कर दी कि अगर केस कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल यू, स्मॉल ओ, कैपिटल यू, इनमें से कुछ भी हो जाए, यूजर पर सेलेक्ट कर ले, इनमें से कोई भी केस मीट हो जाए, प्रिंट हो जाए यू एंटर्ड वॉवल, इसके अलावा कुछ भी हो प्रिंट हो जाए यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट। नहीं, उसके लिए आपको अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे आप और ऑपरेटर ऐसे यूज नहीं कर सकते। जैसे हम इफ एल्स में यूज करते हैं केस ए और
आप ऐसे ऑरिंग नहीं कर सकते, एरर आएगा। ठीक है, ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑपरेंड्स ऑफ टाइप कैरेक्टर एंड कैरेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग केसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने आज स्विच केसेस भी पढ़ लिए। अच्छा, स्विच केसेस को हम नेस्ट भी कर सकते हैं, बस एक लास्ट नेस्टेड वाली मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम एंड करते हैं। नेस्टेड क्या होगी? जिस तरह हम इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, हम इफ के अंदर स्विच भी हम स्विच के अंदर स्विच भी यूज कर सकते हैं, स्विच के अंदर इफ भी यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर भी स्विच यूज कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर वी हैव कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी कि हम अपने कोड को किस तरीके से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, स्विच के अंदर स्विच, लेट से मुझे एक नंबर ये चेक करना है कि नंबर जो है वो इनपुट जो किया है वो 1 2 3 में से है, और कैरेक्टर जो है वो वॉवेल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं एक नंबर भी इनपुट ले लेती हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, इंट नंबर इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये नंबर और कैरेक्टर मैं दोनों को स्विच करूँ। कैरेक्टर को स्विच करूँ वॉवेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और मैं नंबर को सेलेक्ट करूँ कि अगर जो नंबर यूजर ने इनपुट दिया है 1, तो वो चेक करे कि वो कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्विच, पहले नंबर को स्विच करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर इंटीजर में है तो मैं यहाँ पे इंटीजर दे दूंगी केस 1। अगर नंबर यूजर ने जो इनपुट दिया है वो 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो फिर स्विच करो ch को, यानी कि जो कैरेक्टर यूजर ने इनपुट दिया है उसको। ये हमारे पास स्विच ch हो गया, और इसका मेरे पास हो गया केस, वो जो कोड था मेरे पास वॉवेल वाला, केस ए, केस आई। अभी मैं स्मॉल पे कर रही हूँ, आप इसको जब करें तो कैपिटल भी दे दीजिएगा। केस ओ, ई रह गया ना, केस ई, केस यू। मतलब अब यहाँ पे दो चीजें चेक हो रही हैं। अगर ये सारे केसेस ट्रू हो जाते हैं तो क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर, यू entered 1 and entered a vowel, यानी कि आपने 1 भी एंटर किया है नंबर में और वॉवेल भी किया है। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं ब्रेक, ब्रेक, और फिर उसके बाद हम डिफॉल्ट में कर देते हैं कि इसके अलावा कुछ हो तो क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट राइट लाइन यू एंटर्ड 1 बट नॉट अ एनी वॉवेल, यानी कि आपने 1 तो प्रेस किया है लेकिन कोई वॉवेल सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ब्रेक। ये इनर स्विच यहाँ पे मेरे पास एंड हो गई। उसके बाद हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको इनर आउटर वाले को। स्विच नंबर इंटीजर को स्विच करो, अगर केस 1 हो जाता है तो फिर उसके अंदर एक और नेस्ट स्टेटमेंट कर दिया हमने स्विच, यानी कि स्विच के अंदर हमने स्विच को नेस्ट कर दिया कि अगर केस 1 हो जाता है तो फिर कैरेक्टर को भी स्विच कर दो, कैरेक्टर को स्विच कर दो। अगर कैरेक्टर ए ई आई ओ यू में से कुछ है तो प्रिंट हो जाए यू एंटर्ड 1 एंड एंटर्ड अ वॉवेल। और अगर ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ और कैरेक्टर प्रिंट हुआ है तो डिफॉल्ट पे क्या प्रिंट हो जाए, यू एंटर्ड 1। आपने 1 तो प्रिंट किया है लेकिन आपने कोई वॉवेल प्रिंट नहीं किया। और उसके बाद ये इनर वाला क्लोज हो गया स्विच, और आउटर पे जाके हमने ब्रेक कर दिया। आउटर ब्रेक कब होगा, जब केस 1 नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि केस 2
इसमें सिंपल हम कुछ नेस्ट नहीं कर रहे, इसमें हम सिंपल प्रिंट करवा रहे हैं console.writeline you entered 2, ठीक है, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक हो गया और वो जो आउटर वाला स्विच था उसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसको रन कर दें। प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, लेट से मैंने ए इनपुट दिया। प्लीज एंटर अ नंबर, मैंने इनपुट दे दिया 1। तो इसने क्या कहा, यू एंटर्ड 1 एंड एंटर्ड अ वॉवेल। फिर रन करते हैं। मैंने कैरेक्टर दे दिया क्यू और नंबर मैंने प्रेस किया 1। तो वो कह रहा है कि यू एंटर्ड 1 बट नॉट एनी वॉवेल। आपने 1 तो प्रेस किया लेकिन कोई वॉवेल प्रेस नहीं किया। मैं फिर रन करती हूँ और रन करने पे मैं इसको इनपुट दे देती हूँ एक वॉवेल और इनपुट दे देती हूँ 2। तो यू एंटर 2। तो हम स्विच के अंदर किसी स्विच को भी नेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दे फॉरन, क्योंकि टाइम कम है और मीटिंग एंड होने वाली है। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट्स। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद साद अली काजी, उजैर अदनान सिद्दीकी, ईमान अली अनवर, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद सुबान अलवी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन, सैयद रबीउल हसन, महानूर फातिमा, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादिउर रहमान, मोहम्मद आउन अली, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, हंजला शकील, शामिर अहमद, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, तला हसान, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मुतसम, मोहम्मद हसान खान, जुइस मुशीर, सैयद उजैर जाफरी। जुइस आप फर्स्ट सेशन में नहीं थे। उसामा,